हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आई एम CEO एंड डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेट ग्लोबल एंड रीजनल डायरेक्टर ऑफ हाइड्रा 10। ऑर्डिनेट ग्लोबल इज़ अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग फर्म जहां पर हम सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपनीज को मार्केटिंग सोल्यूशन देते हैं, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके सोल्यूशन को एंड यूज़र तक ले जाएं। मैं रैप की फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ, द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज ऑन सोलर सेक्टर। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों, अभी आप जानेंगे। इस कोरोना की वजह से सोलर सेक्टर पे बहुत बुरा असर पड़ा है। छोटे डेवलपर्स जो कि सोलर सेक्टर के लाइफलाइन है, जो एंड यूज़र तक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको सॉल्यूशंस देते हैं, उनका बिजनेस चाइनीज़ प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट था। चाइना से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे थे सोलर पे, उस पर डिपेंडेंट था। लेकिन सैंक्शन लगने की वजह से उनके पास अब वो प्रोडक्ट की कमी आ गई है। वो एंड यूज़र तक सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। पिछले साल अगर देखा जाए सोलर सोल्यूशन के बारे में, रूफटॉप सोल्यूशन के बारे में बात किया जाए, तो आप सब जानते हैं पिछले साल रूफटॉप सोल्यूशन में डिक्लाइन हुआ 32% का, जो कि पिछले 5 साल में सबसे बड़ा डिक्लाइन था। इस साल उम्मीद की गई थी कि ये जो डिक्लाइन है कम होगा, रूफटॉप इंस्टॉलेशन बढ़ेगा, जिससे सोलर सेक्टर और आगे जाएगा। ये उम्मीद की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी है हमें उन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो सोलर सेक्टर को आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, सोलर एक पावर जनरेटिंग सेक्टर है, पावर जनरेट करता है, और वो पावर जनरेट करता है कि कंजम्पशन सेक्टर पे डिमांड है। सोलर पे लोड उतना ही बढ़ेगा जितना कंजम्पशन सेक्टर बढ़ेगा, जितना डिमांड बढ़ेगा। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, सोलर पे लोड पड़ेगा। सोलर पे लोड पड़ेगा और सोलर इंस्टॉलेशन पे लोड पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसको कम किया जा सकता है आज के टाइम में, जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, कम से कम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में सोलर को कैसे आगे लिया जा सकता है? सोलर को आगे जाने के लिए सोलर सेक्टर को काम करना पड़ेगा पावर कंजम्पशन सेक्टर पर। कंजम्पशन को अगर कम किया जाए, तो सोलर सेक्टर पे इफेक्ट कम, लोड कम पड़ेगा एंड सोलर आगे जाएगा। अब ये सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कंजम्पशन कम करना है तो अपने अप्लायंसेस कम कर दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में कंजम्पशन कम करने का मतलब है अपने अप्लायंसेस को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस से रिप्लेस किया जाए। तो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस क्या है? एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस वो अप्लायंसेस है जो कि ट्रेडिशनल अप्लायंसेस के जगह पर उसने ही आउटपुट के लिए कम पावर कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सीलिंग फैंस, एक ट्रेडिशनल सीलिंग फैन का पावर कंजम्पशन 75 वॉट होता है, लेकिन एक एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन का जो पावर कंजम्पशन है वो 30 वॉट्स होता है। लेकिन आउटपुट दोनों का सेम है। 75 वॉट वाला फैन भी 350 आरपीएम पे चलता है और 30 वॉट वाला फैन भी 350 आरपीएम पे चलता है, लेकिन 30 वॉट वाला फैन एक एनर्जी एफिशिएंट फैन है। तो अगर हम अपने अप्लायंसेस को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस से रिप्लेस कर दे तो हमारा ओवरऑल लोड जो है वो कम हो जाएगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, जो कि जिसका सीधा असर पड़ेगा सोलर सोल्यूशन पे, क्योंकि डे बाय डे इंडिया आगे बढ़ रहा है 100% रिन्यूएबल की तरफ, और 100% रिन्यूएबल में सोलर का सबसे बड़ा हिस्सेदारी होने वाला है। तो इवेंचुअली जो सबसे ज़्यादा लोड है वो सोलर पे ही पड़ेगा। अगर हम कंजम्पशन कम करते हैं तो सोलर पे लोड भी कम पड़ेगा। इसलिए आज के टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज ऑन सोलर एनर्जी। अब जो ये अप्लायंसेज हैं ये रेसिडेंशियल सेक्टर में भी यूज़ होते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी यूज़ होते हैं। हम एक एक करके दोनों को देखेंगे और आगे देखेंगे कैसे इनका इफ़ेक्ट ऑन अ लार्जर स्केल, कैसे ये इफ़ेक्ट करते हैं एनर्जी जनरेशन सेक्टर पर। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कैसे अगर कोई इस सेक्टर में वेंचर करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो रेप की फाउंडेशन कैसे उसको हेल्प कर सकता है। हम स्टार्ट करेंगे रेसिडेंशियल सेक्टर से। चलिए एक छोटा सा केस स्टडी करते हैं। एक नॉर्मल 3 BHK घर में 3 पंखे लगे होते हैं, 3 सीलिंग फैन लगे होते हैं, 2 बेडरूम में और एक हॉल में।
अगर रनिंग टाइम हम तीनों पंखों का देखें तो 24 आवर्स हो सकता है। दोनों पंखे दोनों बेडरूम में रात के 9 से 6 सुबह के 6 तक चलते हैं, जो कि 9 घंटे हो गए। और जो हॉल वाला फ़ैन है वो 6 घंटे चलेगा, तो टोटल 24 आवर्स का रनिंग टाइम हो गया। तो एक घर के 3 पंखों का जो रनिंग टाइम है वो 24 आवर्स हो गया। अगर हम स्टैंडर्ड पावर कंजम्पशन देखते हैं इन तीनों पंखों का, 75 वाट्स हर एक पंखे का होता है, तो 24 घंटे जो रनिंग आवर्स है इसमें इनका पावर कंजम्पशन हो गया 5400 वाट्स, 5400 वाट्स। 3 पंखे 75 वाट्स के जिनका टोटल रनिंग टाइम 24 आवर्स है, तो इनका पावर कंजम्पशन हो गया 5400 वाट्स, 5400 वाट्स। अगर हम एक नॉर्मल सोसाइटी की बात करें, एक रेसिडेंशियल सोसाइटी की बात करें जहाँ पर 300 घर हैं, 300 फ्लैट्स हैं, तो ये जो पावर कंजम्पशन है 3 पंखों का एक पूरे सोसाइटी के लिए हो जाता है सम अराउंड 16,20,000 वाट। 16,20,000 वाट का मतलब हुआ 16,620 किलोवाट्स। तो एक सोसाइटी जिसमें 300 फ्लैट हैं और हर फ्लैट में 3 पंखे हैं, उनका जो एक दिन का उनका पावर कंजम्पशन जो है वो 1620 वाट्स है। अगर हम सीलिंग फ़ैन की बात करें तो इंडिया में अगर सीज़न देखा जाए तो सीलिंग फ़ैन का जो रनिंग टाइम होता है वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में होता है, मतलब 214 दिन हो गए। तो हम 214 दिन पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सारे एक सोसाइटी का जो पावर कंजम्पशन है इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो होता है। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 3,46,680 किलोवाट्स। और अगर इसी कैलकुलेशन को हम 100 सोसाइटीज़ पे देखें, जो कि एक सिटी में 100 सोसाइटीज़ बहुत ही एक छोटा नंबर है, तो एक 100 सोसाइटी, हर सोसाइटी में 300 फ्लैट और हर फ्लैट में 3 फैन है, सीलिंग फैन है। तो उस 100 सोसाइटीज़ के सीलिंग फैन का जो पावर कंजम्पशन होता है दैट इज़ 3,46,68,000 किलोवाट, विच इज़ सम अराउंड 34,664 मेगावाट्स। ये एक साल का, एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा कैलकुलेशन है। लेकिन अगर उसी 100 सोसाइटीज़ के सारे फैंस को अगर हम एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन से रिप्लेस कर देते तो पावर कंजम्पशन 214 दिन का एक पर्टिकुलर साल का अगर हम देखते हैं तो वो आता है 13,867 मेगावाट्स। और अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, मतलब एक फ़ैन जिसका पावर कंजम्पशन 75 वाट है, ट्रेडिशनल फ़ैन से एक साल का जो पावर कंजम्पशन है 34,664 मेगावाट्स। एंड BLDC जो कि एक एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन है, ब्रशलेस DC मोटर बेस्ड जो फ़ैन होता है वो एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन है, उससे उसका जो पावर कंजम्पशन होता है 13,867 मेगावाट्स होता है। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो पावर डिफरेंस है 20,797 मेगावाट्स का। मतलब कि 100 सोसाइटीज़ में करीबन 90,000 सीलिंग फैंस होंगे। अगर ट्रेडिशनल सीलिंग फैंस 90,000 ट्रेडिशनल सीलिंग फैंस को एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन से चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये सीधा असर डालता है पावर कंजम्पशन पे, और पावर कंजम्पशन 20,790 मेगावाट्स कम हो जाता है। 20,790 मेगावाट्स एक बहुत बड़ा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। अगर हम सोलर पावर प्लांट्स की बात करें तो 1 मेगावाट के पावर प्लांट को सेटअप करने में सम अराउंड 4 से 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं डजन। और इसमें लैंड एक्विजिशन, लैंड पे इशूज़, इन्वायरमेंटल इशूज़, ट्रांसमिशन लाइन और जितने भी हर सोसाइटी, हर स्टेट के अपने अपने रेगुलेशन होते हैं, वो सब अकाउंट करके अगर देखा जाए कि अगर पावर कंजम्पशन इतना कम हो रहा है तो सोलर पे कितना अच्छा इफेक्ट डालेगा, सोलर को कैसे हेल्प करेगा आगे जाने में। अगर हम सीलिंग फैंस की ही बात करें, नॉर्मल सीलिंग फैंस अगर हैं उनका पावर कंजम्पशन 75 वाट है, तो अगर एक 100 वाट का सीलिंग फैन है तो वो 100 वाट का एक पैनल है, सोलर पैनल 100 वाट का है, तो वो एक फैन का लोड ले सकता है। लेकिन वहीं पर अगर एक एनर्जी एफिशिएंट फैन की बात करें तो वही 100 वाट का पैनल 2 से 3 सीलिंग फैंस का लोड ले सकता है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट फैंस सोलर प्रमोटिंग है, सोलर हेल्पिंग है, सोलर को हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में। एंड यूज़र को बताया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं आपका पावर कंजम्पशन कम करते हैं, जिसकी वजह से आप जो सोलर सोल्यूशन लगाएंगे उसका कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा। एंड यूज़र को
इससे कभी मतलब नहीं होता कि कितना पावर कंजम्पशन है, उनको मतलब होता है कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड यूज़र हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को देखता है, अपने पॉकेट को देखता है कि कितना पैसा लग रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एंड यूज़र सोलर में इन्वेस्ट करे, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे सोलर के सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो हमें एंड यूज़र को हेल्प करना पड़ेगा उसके पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए। इंडिया में नॉर्मल घरों में जो फैंस होते हैं, सीलिंग फ़ैन हो गए, पेडेस्टल फ़ैन हो गए, टेबल फ़ैन हो गए, ये पावर कंज्यूम करते हैं। वहीं पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें हम, तो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फैन, मैं नॉर्मली फैंस की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है, जो नॉर्मल एक फैंस में यूज़ होता है, जो मोटर यूज़ है इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग है इंडिया में। इंडिया के एनर्जी सेक्टर की बात करें तो पावर कंजम्पशन शेयर की बात करें तो इंडक्शन मोटर का पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। अगर सारे मोटर्स को एडअप कर दिया जाए, इंडिया में जितने भी इस वक्त मोटर इन कमीशन है, इन वर्किंग है, अगर सारे मोटर्स को एडअप कर दिया जाए तो 40% तक का पावर, टोटल इंडिया में जितना पावर जनरेट होता है उसका 40% जो वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। उसको कम किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें और एक मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ मोटर, दैट इज़ एग्जॉस्ट फैन की बात कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है। 18 इंच 24 इंच का जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसका पावर कंजम्पशन होता है 500 वाट, एक नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन की बात करते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखें और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें, मायापुरी दिल्ली में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे कर रहे हैं 3,000 3,500 फैक्ट्रीज़ हैं, जिसमें से नॉर्मल 1,000 फैक्ट्रीज ऐसे हैं जिसके पास हर फैक्ट्री में 2-2 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। ये बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 1,000 फैक्ट्रीज, हर फैक्ट्री में 2 एग्जॉस्ट फैन, हर एग्जॉस्ट फैन का पावर कंजम्पशन है 500 वाट। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो रनिंग टाइम जो है वो कम से कम 300 दिन का होता है। 300 दिन इंडस्ट्रीज़ ओपन रहती हैं और एक दिन में कम से कम 18 घंटे ये एग्जॉस्ट फैन चलते हैं। तो टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो एक नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन जो एक ट्रेडिशनल मोटर बेस्ड है उसका पावर कंजम्पशन है 5,400 मेगावाट, सम अराउंड, बेसिक कैलकुलेशन 500 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 300 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन बताता है कि पावर कंजम्पशन जो है एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया की, एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया, 1,000 फैक्ट्रीज, बहुत छोटा अमाउंट है ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एक छोटा वैल्यू है। हर फैक्ट्री में 2 एग्जॉस्ट फैन, तो इनका पावर कंजम्पशन 5,400 मेगावाट है। ये तब है जब एग्जॉस्ट फैन का जो मोटर है उसका पावर कंजम्पशन 500 वाट है। अगर इन्हीं सारे एग्जॉस्ट फैन को एनर्जी एफिशिएंट एग्जॉस्ट फैन से हम रिप्लेस कर देते हैं जिसका पावर कंजम्पशन 325-350 वाट है, तो ये जो पावर कंजम्पशन है पूरे साल भर का आता है 3,780 मेगावाट। इट मीन्स अगर हम 2,000 एग्जॉस्ट फैन को रिप्लेस करते हैं एनर्जी एफिशिएंट एग्जॉस्ट फैन से तो पावर कंजम्पशन 1,620 मेगावाट कम हो जाता है। रेजिडेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मोटर्स यूज़ होते हैं आज के टाइम में, वो आज भी इंडिया में फर्स्ट जनरेशन मोटर्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट जनरेशन मोटर्स का एनर्जी कंजम्पशन सबसे हाई है और एफिशिएंसी सबसे लो है। हर बार एक मोटर जब भी रीवर्क किया जाता है, उसको रिवाइंड किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी 1% डिक्रीज हो जाती है। ये बेसिक चीज़ें हैं। और एक मोटर का जो कमीशन टाइम होता है, लाइफ टाइम होता है सम अराउंड 10 साल 15 साल, उसको बार बार रिवर्क करके कई बार उसको 20 साल भी कर दिया जाता है। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया सेइंग इंडिया अब स्विच करेगा थर्ड जनरेशन मोटर्स को। इंडिया फर्स्ट जनरेशन इंडक्शन मोटर्स का कंजम्पशन बंद करेगा, उसका यूज़ बंद करेगा एंड उसको रिप्लेस करेगा थर्ड जनरेशन इंडक्शन मोटर्स से जिनका एनर्जी पावर कंजम्पशन 50% कम है। बट सैडली उस वक्त इतने ज़्यादा डेवलपर्स नहीं थे जो आगे आ पाए और इस पर्टिकुलर
टेंडर, इस डॉक्यूमेंट को फुलफिल कर पाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे कुछ कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान दे रही हैं। अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर। एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर की अगर वैल्यूएशन की बात करें, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लास्ट ईयर्स का वैल्यूएशन 1,74,000 करोड़ था, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5% कैप्चर किया गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट मैन्युफैक्चर, एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर, एलईडी ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चर्स के थ्रू। 1,74,000 करोड़ वैल्यूएशन का मार्केट दुनिया का सबसे अंडररेटेड मार्केट है, और दिस इज़ द वेरी हाई टाइम कि हम इस मार्केट पे ध्यान दें, इस मार्केट पे ध्यान दें, बिकॉज सोलर पावर जनरेटिंग सेक्टर है जिसकी स्टेबिलिटी पावर कंजम्पशन सेक्टर पे डिपेंड करती है, और पावर कंजम्पशन सेक्टर को स्मार्ट होने, अगर कंजम्पशन कम नहीं होगा सोलर पे लोड बढ़ेगा, सोलर अनस्टेबल हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशो है वो बैलेंस होना चाहिए फॉर अ सस्टेनेबल प्रोग्रेस, फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आज के टाइम पे ये बैलेंस जो है, ये जो इक्वेशन है वो इनबैलेंस हो रहा है। डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सप्लाई उतनी की उतनी ही है। डिमांड बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है कि अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स सस्ते से सस्ता इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेकर आ रहे हैं। डिमांड बढ़ता जा रहा है कि नए से नए इनोवेशन हो रहे हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशन सब कुछ बढ़ रहा है, हर एक चीज़ एनर्जी डिपेंडेंट है। लेकिन सप्लाई आज भी उतना ही है। सप्लाई पे अगर सप्लाई को ठीक नहीं किया जाए, सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, दैट्स वन थिंग। सप्लाई को सोलर सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करके इन्वेस्टमेंट करके बढ़ाया जा सकता है, दैट्स वन थिंग। बट एंड यूज़र की बात करें, एंड यूज़र के लिए आज भी एक सोलर सोल्यूशन लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक नॉर्मल जो घर है उसका पावर कंजम्पशन सम अराउंड 3 किलोवाट, 2 से 3 किलोवाट होता है। एंड 2 से 3 किलोवाट के सॉल्यूशन की जो कॉस्ट है सम अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख होती है, जो कि एंड यूज़र के लिए आज भी थोड़ा सा मुश्किल है इस सॉल्यूशन को इंस्टॉल करवाना। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशिंग सॉल्यूशन अभी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोलर सेक्टर में, इतने ज़्यादा बैंकिंग फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। एंड नॉट टू मेंशन, हमेशा फाइनेंसिंग डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, जो कि टोटली फाइनेंशियल एक टर्म है, और इंडिया में एक नॉर्मल यूज़र, नॉर्मल पर्सन अपने क्रेडिट स्कोर पे उतना ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से अगेन उसको लोन मिलने की उसकी संभावना कम हो जाती है। पर्सनल लोन मिलना आसान है, इस तरह के प्रोजेक्ट लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगेन ये सब चीज़ें आ जाती हैं कंजम्पशन सेक्टर पे। कंजम्पशन सेक्टर को स्मार्ट करें, कंजम्पशन सेक्टर को एनर्जी एफिशिएंट करें। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया का जो टोटल पावर जनरेशन है उसका 40% इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जाता है। अगेन उसका 70% सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर्स, इंडस्ट्रियल मोटर्स के कंजम्पशन में चला जाता है, विच इज़ लाइक 1/3 ऑफ द टोटल पावर जनरेटेड ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का 1/3 पावर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल मोटर्स के कंजम्पशन में चला जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी हाई टाइम कि हम इस कंजम्पशन को कम करें। मैंने जैसे कि कुछ बेसिक कैलकुलेशंस दी हैं कैसे रेसिडेंशियल सेक्टर पे काम हो सकता है। रेसिडेंशियल सेक्टर पे जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फ़ैन, जिसका पावर कंजम्पशन शेयर पूरे इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा है, उस पर काम किया जा सकता है। कुछ कंपनीज हैं जो एनर्जी एफिशिएंट फैंस मैन्युफैक्चर करती हैं। सबसे पहले इंडिया का सबसे पहला जो कंपनी था जिसने एनर्जी एफिशिएंट फैंस पे वेंचर किया दैट वाज सुपर फैन, आज भी वो फैंस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद एटमबर्ग आया जिनके प्रोडक्ट्स गोरिल्ला फैंस के नाम से मशहूर हैं। कुछ बहुत ही नॉर्मल डेवलपर्स हैं जिन्होंने इस सेक्टर पे ध्यान दिया। दिल्ली में एक छोटा सा एंटरप्राइज है इलेक्ट्रोक्राफ्ट एंटरप्राइज, जो कि इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है अपना सब कुछ, एंड वो OEM काम करते हैं कुछ बड़े डेवलपर्स के लिए। ओरिएंट ने भी अपने एनर्जी एफिशिएंट फैंस मार्केट में रिलीज़ कर दिए हैं। तो कंपनीज काम कर रही हैं। बीच में लास्ट ईयर तक कुछ चाइनीज़ एनर्जी एफिशिएंट फैंस आने लगे थे, लेकिन अब वो कम हो गए हैं क्योंकि उनका लाइफ टाइम, उनकी एफिशिएंसी एंड अगेन उनकी क्वालिटी बहुत कम थी। इंडिया की ज़रूरत है, अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें
इतना ज़्यादा मार्केट में एनर्जी एफिशिएंट फैंस ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, दैट इज़ द प्रॉपर मार्केटिंग चैनल। एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर एक बहुत ही अंडररेटेड मार्केट इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर मार्केटिंग चैनल अभी तक बना नहीं है। एंड सेम चीज़ गोज़ फॉर सोलर एज वेल। सोलर सेक्टर के लिए भी एक प्रॉपर मार्केटिंग चैनल अभी तक नहीं बना है। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सोलर ट्रेनिंग देते हैं, आपको इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, डिज़ाइनिंग सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस सोलर को एंड यूज़र तक पहुंचाना कैसे है, पहुंचाना कैसे का मतलब है बेचना कैसे है, उस सोलर को बेचना कैसे है, एंड यूज़र को ये समझाना कैसे है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ये कोई नहीं सिखाता। देखिए, हर एक सेक्टर का अपना अलग मार्केटिंग चैनल होता है, अपना एक मार्केटिंग प्रोसेस होता है। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो उसका मार्केटिंग प्रोसेस अलग होता है, एजुकेशन सेक्टर का मार्केटिंग प्रोसेस अलग होता है, फूड सेक्टर का मार्केटिंग प्रोसेस अलग होता है। इसी तरह सोलर एक एनर्जी सेक्टर का भी एक अलग मार्केटिंग सेक्टर होने की प्रोसेस होने की ज़रूरत है। आज भी मार्केटिंग की बात करें और एनर्जी सेक्टर की बात करें तो बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही नॉर्मल और बेसिक मार्केटिंग पैटर्न्स यूज़ किया जाता है एंड यूजर्स के थ्रू। लाइक ओके, सोलर खरीद लिया, 2-4 लोगों को बता दिया, फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इंक्वायरीज आती हैं, B2B के पास चले गए, लीड्स खरीद लिया एंड हो गए। ये गलत, ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही इसलिए नहीं है कि ये लॉन्गर टर्म्स के लिए वाइबल नहीं है सोल्यूशन। अगर आपको सोलर सोल्यूशन में, सोलर बिजनेस में जाना है, एनर्जी बिजनेस में जाना है, एनर्जी एफिशिएंसी के बिजनेस में जाना है, तो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एंड यूज़र को ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि ये क्यों ज़रूरी है। उनको ये बताना पड़ेगा कि ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है। आपको उनको ये समझाना पड़ेगा। मेडिकल सेक्टर की तरह नहीं है कि आपको बीमारी है, आपने दवाई बताया कि आपको ये बीमारी है तो आप ये दवाई लीजिए, ठीक हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर के लिए नहीं है कि आप इस इंस्टीट्यूट में नहीं, इस इंस्टीट्यूट में जाइए, ये मत पढ़िए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, इससे आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। एंड यूज़र को समझाना पड़ेगा कि आप पावर कंज्यूम करते हैं, इन अप्लायंसेस को यूज़ करेंगे, पावर कंजम्पशन कम होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। अगर आप सोलर इंस्टॉलेशन करना चाहेंगे तो सोलर सोल्यूशन छोटा लगाना पड़ेगा आपको, अगेन उस पर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो रिटर्न्स जल्दी आ जाएंगे। आपको ये चीज़ समझानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा मार्केटिंग प्रोसेस फॉलो करें जो कि एंड यूज़र को ये समझा सके, ये बात बता सके कि ये क्यों ज़रूरी है। बट सैडली इंडिया में अभी तक ऐसे मार्केटिंग चैनल्स डेवलप नहीं हुए हैं। बट ऑफ कोर्स ऑर्डिनेट ग्लोबल और हायरन सोलर मिलकर रेपकी फाउंडेशन के थ्रू हमने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान किया, हमने कुछ सोलर कंपनीज के साथ बात किया, हमने सोलर स्ट्रेटजीज डेवलप किया है इन टर्म्स ऑफ not to train individual how to install solar but to train individual how to sell solar। जितना ज़रूरी सोलर इंस्टॉलेशन आना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको बेचना आना चाहिए। आप सीख के क्या करेंगे अगर आप बेच ही नहीं सकते। और ये एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब सोलर बिजनेस स्टार्ट करना आई थिंक इंडिया का सबसे ईजीएस्ट बिजनेस है, क्योंकि इतने सारे सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। आप किसी से भी कोलैबोरेट करके उनका प्रोडक्ट लेकर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिन कंपनीज का मैंने बात किया, एटमबर्ग, सुपरफैन, इलेक्ट्रोक्राफ्ट एंटरप्राइज, ओरिएंट, आप इनके डीलरशिप लेकर अपना एनर्जी एफिशिएंसी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस सॉल्यूशन। बट द थिंग इज, आप उस बिजनेस को आगे कैसे लेके जाएंगे अगर आपको एंड यूज़र को ये समझाना ही नहीं आता कि इस चीज़ की मार्केट में ज़रूरत क्या है। क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर में एंड यूज़र की तरफ से कि ये प्रोडक्ट महंगा है। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सीलिंग फैन का कॉस्ट 1200-1300 रुपये होते हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी का, हैवेल्स, ओरिएंट, खैतान, ऐसी कंपनी इनको लोग जानते हैं। वहीं पर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका भले ही पावर कंजम्पशन कम है लेकिन उस कंपनी के बारे में कोई जानता नहीं है, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंड यूज़र का कि वो क्यों लेंगे और कैसे बिलीव कर सकते हैं इस चीज़ पर, और प्लस इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आज से 15-20 साल पहले फ्लोरेसेंट बल्ब यूज़ होते थे, इनका पावर कंजम्पशन बहुत हाई था। आज के टाइम पे, उस टाइम पे भी, आज से 20 साल पहले भी फ्लोरेसेंट बल्ब का जो कॉस्ट था वो भी 10 रुपये था। आज शायद अब मार्केट से वो ख़त्म हो चुके हैं।
उस टाइम पे जब CFL आए थे तो CFL का कॉस्टिंग ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, 200-300 रुपये, 250 रुपये। और आज के टाइम पे भी उसकी कॉस्टिंग 50-60 रुपये से ज़्यादा ही है, 100-200 रुपये, 100-150 रुपये के अराउंड आती है। उस टाइम पे भी उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज़्यादा थी, आज भी उतनी ही है, लेकिन उस प्रोडक्ट ने एक इनएफिशिएंट प्रोडक्ट का मार्केट बंद कर दिया, क्योंकि बल्ब मैन्युफैक्चरर्स, CFL मैन्युफैक्चरर्स ने मार्केटिंग पे ध्यान दिया, एंड यूज़र्स को समझाया कि ये क्यों ज़रूरी है, आपका प्रोडक्ट कितना पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये प्रोडक्ट पावर कंजम्पशन कितना कम करता है। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया, एंड यूज़र्स को समझाने पे, मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। ये चीज़ क्या बताता है? ये चीज़ बताता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अगर वो सही प्रोडक्ट है, उसका पावर कंजम्पशन कम है, तो भले ही उसकी प्राइसिंग ज़्यादा क्यों ना हो, एंड यूज़र उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इट जस्ट रिक्वायर्ड इज़ अ प्रॉपर मार्केटिंग प्रोसेस। जितनी भी कंपनीज हैं जो सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, वो जानती हैं कि कोरोना की वजह से सोलर पे बहुत बुरा असर पड़ा है। एंड यूज़र के पास जो सोलर सॉल्यूशन के वाइबल ऑप्शंस थे वो थे उनके लोकेलिटी में, जो लोकल डेवलपर्स हैं प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वो लोकल डेवलपर्स का सोलर जो प्रोक्योरमेंट था वो चाइना से था। चाइना से इंपोर्ट कम हो गया है, जो कि एक बहुत कैन से एक बहुत ही बुरा संकेत है सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए, क्योंकि एंड यूज़र तक प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करता है, जो लोकल डेवलपर है, अब उसके पास प्रोडक्ट कम है तो प्राइसिंग बढ़ेगी। ये एस्टिमेट किया गया है कि सोलर पैनल्स का प्राइस 22% पर वॉट इंक्रीज हो जाएगा एक ऐसे टाइम पे जब एंड यूज़र इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है, सोलर पहले से ही डिक्लाइन हो रहा है। ऐसे टाइम पे अगर सोलर मॉड्यूल्स का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सोलर और नीचे चला जाएगा। ऐसे में जो सोलर डेवलपर्स हैं, जो कि लोकल डेवलपर्स हैं, बिग कंपनीज हैं, वैरी, विक्रम सोलर, नेविटास सोलर, और भी जितने बड़ी बड़ी सोलर कंपनीज हैं इंडिया में जो सोलर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस को प्रमोट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कंजम्पशन कम करेंगे तो सोलर पे लोड कम पड़ेगा, तो लोग सोलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनका कंजम्पशन कम है तो वो सस्ते सोलर सोल्यूशन के पास जाएंगे। तो सोलर कंपनीज के लिए आज ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं उनका बिजनेस आगे जाए, उनका बिजनेस ग्रो करे, सोलर उस रेट पे, ग्रोथ रेट पे वापस आए जो कि आज से 1-1.5 साल पहले था, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो न्यू एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को प्रमोट करें, अपने सॉल्यूशन में इंटीग्रेट करें। अभी हाल ही में मेरी कंपनी ने एक स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ कुछ सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनीज के साथ मिलकर कोई केस स्टडी किया, एंड हमने पाया कि वो कंपनीज जो अपने सॉल्यूशन के में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को इंटीग्रेट करती हैं, बी डीसी फैंस, चार्जिंग मॉड्यूल्स, डीसी फैन से भी टेबल फैन, पेडेस्टल फैन, सीलिंग फैंस, ऐसे छोटे छोटे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को इंक्लूड करती हैं अपने सॉल्यूशन में, उनका ग्रोथ रेट नॉर्मल सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो ये प्रोडक्ट्स को अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं उससे 10 से 15% ज़्यादा है। बिकॉज जहाँ पे आप सॉल्यूशन दे रहे हैं वहाँ पे आप एंड यूज़र को ये भी बता रहे हैं कि सर आप अगर ये प्रोडक्ट भी इंक्लूड करेंगे तो आपका कंजम्पशन कम होगा, तो आपका सोलर का लाइफ बढ़ जाएगा, आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी क्योंकि ऑफकोर्स कंजम्पशन कम है। इसी मॉडल को अब वक्त आ गया, अब ज़रूरी है कि सोलर डेवलपर्स इस पे काम करें। सोलर डेवलपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटीग्रेट करें अपने बिजनेस मॉडल को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस मैन्युफैक्चर के साथ। सेम एंड पे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस मैन्युफैक्चर की कोई बहुत ज़रूरी है कि वो आगे आकर सोलर कंपनीज के साथ बात करें, अपने सॉल्यूशंस को उनको दिखाएं, अपने प्रोडक्ट उनको बताएं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इतना पावर कम कंज्यूम करता है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर रियली कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फॉर सोलर सेक्टर। ये सोलर को आगे ले जा सकते हैं। ऑर्डिनेट ग्लोबल और हाइड्रन सोलर ने मिलकर हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया है जहाँ पर हम सोलर एंड एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस दोनों को कंबाइन करके एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमने डेवलप किया है, जहाँ पे कोई भी एंड यूज़र, कोई भी
एंड यूज़र मतलब कोई भी सोलर डेवलपर, सोलर प्रमोटर, सोलर ट्रेनर, अगर और लोकल डेवलपर अगर अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहता है या फिर नया बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो हम उन्हें सिखा सकते हैं। ये मॉडल उनको बता सकता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को मार्केट करें, कैसे आप एंड यूज़र को सिखा सकते हैं, अब समझा सकते हैं, अब बता सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और ये मार्केटिंग प्रोसेस, ये मार्केटिंग मॉड्यूल जो हमने डेवलप किया है, वो आपके बिजनेस की ग्रोथ रेट को 15 to 20% इंक्रीज कर सकता है। अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे कनेक्टेड रह सकते हैं। हम उस पर धीरे धीरे अपने सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट करते जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द इफेक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज ऑन सोलर सेक्टर। जैसा कि अभी हमने देखा है कैसे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज का जो पावर कंजम्पशन है on a longer run, not on a smaller term, not on a smaller scale, on a longer run, on a community scale, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। सिर्फ 90,000 सीलिंग फैंस को अगर रिप्लेस किया जाए एनर्जी एफिशिएंट से, तो वो सम अराउंड 20,000 मेगावाट्स पावर कंजम्पशन कम कर देते हैं। 20,000 मेगावाट्स का पावर अगर बच रहा है तो इसको कहीं और यूज़ किया जा सकता है। वो पावर इंडिया के किसी और सेक्टर के ग्रोथ में इंक्रीज हेल्प कर सकता है। सी, एनर्जी इज द कोर रिक्वायरमेंट फॉर एवरी सेक्टर। आप कोई भी सेक्टर बात करें, विदाउट एनर्जी उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। डिमांड हर सेक्टर में है। हमारे पास कुछ केस स्टडीज़ हैं जो बताते हैं कि सिर्फ कंजम्पशन कम कर देने से जो कि एनर्जी पावर बचा है, जो कंजम्पशन में हमारे पास जो पावर सेव हुआ है, उस पावर को किसी और सेक्टर में देकर उस पावर को किसी और सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करके उस सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ाया गया है, जिससे अगेन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज हुई है, एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज हुई है उस डिफरेंट सेक्टर में। बहुत सारे कम्युनिटीज़ का केस स्टडी हमारे पास है जो बताता है कि नॉर्मल, जैसे कि हम बात करें एक स्कूल के बारे में, एक स्कूल के अंदर करीबन 200-300 सीलिंग फैंस होते हैं। स्कूल का पावर कंजम्पशन जो है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट वेट में आता है, जिसका दिल्ली में अगर देखा जाए तो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 7 रुपीज़ पर यूनिट आता है। इंडस्ट्रियल कमर्शियल की बात करें, इंडस्ट्रियल की बात करें तो एक स्कूल जिसमें 200-300 सीलिंग फैंस हैं, अगर उन्होंने अपने सारे सीलिंग फैन को एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन से रिप्लेस किया और पर ईयर उनका जो पावर कंजम्पशन था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने सेव किए। और ये सेविंग ने 1.5 साल के अंदर उनके फैन के इन्वेस्टमेंट को कवर अप कर लिया। जैसा कि हम सोलर में बात करते हैं, आप जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो चीज़ आपके रिटर्न आपके सोलर के इन्वेस्टमेंट को कवर अप कर देता है। उसी तरह एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की भी बात है। जितना पावर कंजम्पशन वो कम करेंगे, उसको फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कवर अप कर देगा। हमारे पास स्कूल्स की केस स्टडीज़ हैं, हमारे पास कम्युनिटी केस स्टडीज़ है, जहाँ पर कम्युनिटी लेवल पे ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने अप्लायंसेस को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस से रिप्लेस किया और पावर कंजम्पशन था उसको कम किया उन्होंने। ये सारी केस स्टडीज़ हम आपको डे बाय डे हम प्रेजेंट करते रहेंगे, ताकि आप ये चीज़ें समझ सकें कि क्यों सोलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के साथ कोलैबोरेट करें। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का जो मार्केट है वो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, एंड सैडली ये सबसे अनटैप्ड मार्केट है। 1,74,000 करोड़ का मार्केट, जिसमें सिर्फ 5% ही कैप्चर किया गया है। It gives a glimpse of possibility in terms of new business, possibility in terms of new employment opportunities. कितनी ज़्यादा है लोगों के लिए, नए सोलर पीपल जो सोलर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एनर्जी सेक्टर में वेंचर करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इस सेक्टर में। इन सब की जानकारी आपको मिल सकती है, हम आपको देते रहेंगे। और ये सोचने वाली बात है कि अब तक इस पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया।
एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट था 2017 में आया था। 2017 अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया था सेइंग दैट बाय 2020 और 2021 वी विल स्टॉप यूजिंग द इनएफिशिएंट मोटर्स, इनएफिशिएंट अप्लाइंसेस एंड वी विल वेंचर टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस। बट सैडली अभी भी उतने बड़े प्लेयर्स, उतने ज़्यादा नाम नहीं आ पाए हैं और इसका सीधा असर सोलर सोल्यूशन पे पड़ रहा है। लोग ज़्यादा लोग ना आने की वजह से, ज़्यादा न्यू बिजनेसेस ना होने की वजह से अगेन सोलर पे बढ़ रहा है, क्योंकि सोलर एक ऐसा सेक्टर है। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में सोलर ने विंड एनर्जी को टेक ओवर कर लिया और विंड एनर्जी को पीछे कर दिया एंड बिकम द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। उससे पहले विंड एनर्जी इन इंडिया था पावर जनरेशन के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फर्स्ट पोजीशन पे, बट लास्ट ईयर सोलर ने उसे टेक ओवर कर लिया। सोलर एक बहुत ही वाइबल सोल्यूशन है, पावर जनरेट करता है, पावर प्रोवाइड करता है, बट अगेन सोलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हैवी है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, पावर का लोड बहुत ज़्यादा है, घर का पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है एंड यूजर का। सेकेंडली सोलर के जो कम्युनिटी सॉल्यूशंस है, एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस कम्युनिटी सॉल्यूशंस में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज एक घर की बात की जाए तो ठीक है, एक पंखे की, एक घर की कैलकुलेशन की जाए तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, 10 से 15% का ही इफेक्ट डालते हैं। बट ये 10 से 15% का जो डिफरेंस है इन एनर्जी जनरेशन में ऑन अ कम्युनिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी कैलकुलेशंस मैंने आपको अभी दी और कुछ ही देर में मैं ये कैलकुलेशंस रैप की फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे शेयर कर दूंगा एक डॉक्यूमेंट के रूप में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये चीज़ें बताती हैं कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है लेकिन लोगों ने ध्यान सबसे कम दिया है। लेकिन मैं थैंक्स तो नहीं कहना चाहूँगा कोरोना को, बट अगेन कोरोना की वजह से एक स्टेप पीछे हुए हम सोलर सेक्टर में और ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कैसे सोलर को आगे ले जाया जा सकता है। पहले बहुत सिंपल था, चाइना या फिर दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट आते थे, डेवलपर्स डेवलप करके बेचने की कोशिश करते, बहुत सिंपल है। वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज है सोलर पे, लेकिन अब दे रहे हैं। पावर कंजम्पशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पावर जनरेशन के लिए, सोलर सेक्टर के लिए। कंजम्पशन कब होगा, कम होगा, तभी जनरेशन स्टेबल रहेगा एंड वो जनरेशन स्टेबल रहेगा तो और दूसरे सेक्टर्स को हेल्प करेगा ग्रो करने में। ऑर्डिनेट ग्लोबल पिछले 1.5 साल से एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस को प्रमोट कर रहा है। आप इसकी डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, दैट इज़ ordinate.com। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अंकित @ordinate.com पे अपनी क्वेरीज को लेकर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, या इसमें कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट में हेल्प चाहिए, अगर आप इस कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट पे आकर क्वेरीज डाल सकते हैं। हम आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। बिकॉज सोलर के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन का होना, और इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों का साथ में आना बहुत ज़रूरी है। सोलर कंपनीज अगर एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस के साथ कोलैबोरेट करेंगी तो एक न्यू मार्केट एक्सप्लोर हो पाएगा, एक न्यू मार्केट जनरेट होगा जिसमें न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट होंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हायरन सोलर, हायरन सन एंड ऑर्डिनेट ग्लोबल, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंड सही से सही इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएँ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स सोलर एनर्जी सेक्टर में, इन टर्म्स ऑफ कैसे आप अपने सोलर बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं, और हम ये आपको डे बाय डे प्रेजेंट करते रहेंगे। रैप की फाउंडेशन को मैं अगेन थैंक यू बोलूँगा कि मुझे मौका दिया एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस के बारे में बात करने के लिए, और ये आई थिंक सबसे अंडररेटेड टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए लोगों के सामने। एंड मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जानेंगे,
कोशिश करेंगे इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि आप एक्सप्लोर करेंगे तभी आप दूसरे लोगों को समझाएंगे। इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, और इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र होने से ही सेक्टर आगे बढ़ेगा। थैंक यू एंड नमस्कार।